गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। आप लोग के लिए गुड न्यूज़ क्या है कि फिजिक्स का जो चैप्टर बाई चैप्टर हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर से पूछ ही नहीं सकता, जितना हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कीजिएगा, लास्ट में आप लोग को नंबर दे देंगे, उस पर आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो है चैप्टर 1 में पढ़ना, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा सारी डिटेल हम बताएंगे इसमें, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रकाश होता क्या है। तो देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। किसी माध्यम का क्या है, मान लीजिए कि अगर सपोर्टेड घर में आप हैं, घर में हैं, ठीक है, लाइट रात में अगर कट जाती है तो लाइट ऑफ हो जाता है, तो माध्यम खत्म हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है। लेकिन अगर जो ही प्रकाश अगर जलने लगता है, अगर बल्ब जलने लगता है तो हमको दिखने लगता है, क्योंकि वहाँ से परिवर्तन उसका उस पर पड़ता है और उसका परिवर्तन मेरे पे आता है। इसलिए कोई भी वस्तु को देखने के लिए एक माध्यम की जरूरत होता है। तो क्या है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं। प्रकाश यही है कि प्रकाश एक माध्यम है, प्रकाश एक क्या है, माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। दूसरा क्या है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, देखिएगा प्रकाश का परिवर्तन क्या है। मान लीजिए कि यहाँ से कोई प्रकाश आया, ठीक है, प्रकाश आया, तो यहाँ पर जो पड़ता है वो आपतित किरण होता है, जो आया तो आपतित किरण, यहाँ पर जो बिंदु पड़ा वो आपतन बिंदु कहलाता है। यहीं से जो आकर टकरा कर जो लौट गया ना, इसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से हम, मान लीजिए कि अगर घर में अगर बल्ब अगर टॉर्च लिए हुए, टॉर्च को अगर दीवार पर मारिएगा, ठीक है, टॉर्च दीवार पर अगर मारते हैं तो क्या, अगर टॉर्च तो दीवार पे पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर लाइट वहाँ पड़ता है, वहाँ से उसका लाइट क्या रिफ्लेक्ट हमारी आंखों तक होता है, तो हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। तो क्या होता है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर, प्रकाश के किसी क्या है, वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना को क्या करते हैं, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग को याद हो जाएगा, यहीं पर एक दो बार देखिएगा तो वीडियो समझ में पूरा आ जाएगा। अब आता है दर्पण होता क्या है। दर्पण क्या है, दर्पण जो आईना देखे होंगे कि चिकनी और चमकीली रहता है। तो देखिए हाथ से अगर छू के भी देख सकते हैं आप, तो वह कहता है, वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित नियमों के अनुसार क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित करती है। मीन्स अपना चेहरा अगर आईना में देखते हैं तो क्या होता है कि जैसा चेहरा मन के दिख रहा है वैसा ही आईना में दिखाता है, सेम टू सेम प्रतिबिंब दिखाता है। अब आता है क्या कि दर्पण पढ़ लिए। अब आता है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण जिसे हम लोग आँख अपने चेहरे को देखते हैं, समतल जो प्लेन रहता है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो मेरा व्यू था प्रतिबिंब समझाना। प्रतिबिंब समझिएगा कैसे प्रतिबिंब को हम समझाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दो को अंतर बताएंगे, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाँ, बता कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु वस्तु से, मान लीजिए कि किसी बिंदु वस्तु से आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, आने के बाद क्या होता है, आ रही प्रकाश की किरणें, परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा, या तो परावर्तन में लौट जाएगा या तो अभिलंब से दूर हटेगा। दो ही चीज़ ना हम पढ़े हैं जी, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन में परावर्तन होगा तो लौटेगा, आइए अभिलंब से दूर हट जाएगा, अपवर्तन होगा तो दो ही प्रकार का केस होता है। जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद या तो जिस बिंदु पर मिलेगा, देख लीजिए सपोर्टेड से हम बता रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आ रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो आते ही प्रतीत हुआ या आकर मिल गया, यही काम हो सकता है, दो ही काम हो सकता है, या तो आती हुई प्रतीत होती है या आकर मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मोस्टली जो है कि प्रतिबिंब का अगर परिभाषा याद हो गया, जैसे दोनों का डिफिनेशन भी हम लोग, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों का परिभाषा आपको पता चल जाएगा। देखिएगा हम क्या बताएं, किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। देखिएगा दूसरा डिफिनेशन ये दोनों का क्या होगा, ये दोनों का वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उसका भी डिफिनेशन बता देते हैं। देखिएगा जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पर क्या हुआ, मिलता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। चलिए देखिए प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। देखिएगा किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रतिबिंब का परिभाषा ही है क्या, कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जो क्या होता है कि जिस बिंदु पर मिल जाता है उसे उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं,
सेम परिभाषा वही है। जिस किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, आती अगर प्रतीत होगी सीधा, इसी को आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपको पता ही हो गया होगा, याद भी हो गया होगा कि जिस बिंदु पर मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। और एक देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन VVI क्वेश्चन क्या है कि दोनों का अंतर हमको समझाना था। देखिएगा अंतर देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब, देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक कटान से बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब है काल्पनिक कटान से बनेगा। तो पहला आपका हो गया, या किरणों के वास्तविक कटान से बनेगा या किरणों के काल्पनिक कटान से बनेगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं, एक बार में याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, दूसरा देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, यह वस्तु हमेशा वस्तु के अपेक्षा क्या बनता है, उल्टा बनता है। जब भी प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा बनाता है। क्या बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये मान के वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनाएगा और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है, इसको पर्दे पे उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। यह जो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक जो होता है कि दर्पण के पीछे बनता है। इसकी फोटोग्राफी कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब की फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक इसकी फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा कि दर्पण 2-3 प्रकार का होता है, उत्तल अवतल, ये सब के बारे में पूरा A to Z याद करवा देंगे। इसी वीडियो जब देखिएगा उसी समय आप लोगों को याद हो जाएगा, याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। घर पे एक बार 2 बार देख लीजिएगा। आप लोग को अगर PDF चाहिए, अगर चाहिए तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 82 101 45 884। इस पर मैसेज कीजिएगा, आप लोग को इस पर PDF जितना आज लेक्चर हुआ है उसका PDF आप लोग को दे दिया जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।